नमस्कार भाइयों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक से आपका 1 अक्टूबर को एक प्रश्न पूछा गया। वो टॉपिक आपका कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। जितना भी महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन है लेकर आए हैं, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का परीक्षा आपका होना तय है। ये डेट तो अभी तय नहीं है, लेकिन दिसंबर में आपका एग्जाम जरूर होगा। दिसंबर में 20 दिसंबर के बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि इधर बिहार शिक्षक का एग्जाम है, उसके बाद बिहार दरोगा का भी एग्जाम है। इसलिए आपके एग्जाम का जो संभावना बन रहा है वो 20 दिसंबर के बाद बिहार पुलिस के एग्जाम होने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप सभी क्लास करते रहिए। ये क्लास आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक मिलता है और रविवार को बंद रहता है। टॉपिक वाइज क्लास चला रहे हैं। मात्र 8 से 10 मिनट में वो चीज़ मिल जाएगा आपको जो जिसके लिए 40 से 50 मिनट में कहीं अदर क्लास करते हैं तब भी नहीं मिल सकता है, टॉपिक वाइज इतने सिस्टमेटिक ढंग से। इसलिए मेरे भाई अंत तक जरूर देखना है। महत्वपूर्ण क्लास है, एकदम माइंड फ्री होकर पढ़ना है। देखिए हम बता रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है आप लोगों को। अगर हम बिहार पुलिस के न्यूज़ से संबंधित कोई अपडेट का वीडियो डाल रहे हैं तो वहाँ पर लगभग 15 से 20 हज़ार लोग देख रहे हैं। वही क्लास करा रहे हैं तो 4 से 5 हज़ार। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग क्लास से ज़्यादा एग्जाम डेट का टेंशन छोड़िए, क्लास का ज़्यादा महत्वपूर्ण दीजिए। एग्जाम लेना CSBC का काम है, पढ़ना आपका काम है। अब चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एकदम बारीकी से देखना है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। याद रखिएगा संडे के दिन क्लास नहीं होता है। पहला है कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल, यानी सिंधु सभ्यता में अगर कोई पहला स्थल खोजा जाता है तो वो कौन सा स्थल होता है? हड़प्पा की खोज की जाती है। कब किया जाता है? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कौन खोजा जाता है? देखिए आप सभी याद किए होंगे कि सिंधु सभ्यता के कब खोज हुई। उसी में चाहेगा तो क्वेश्चन घुमा सकता है कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल का खोज, कौन सा स्थल का खोज किया गया? तो बोलिएगा हड़प्पा का खोज किया गया। इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये जो लिखे हैं एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे लगभग आपका 40 से 50 क्वेश्चन बन सकता है। बुक पढ़िएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 5-7 बुक का अध्ययन कीजिएगा तब भी नहीं निकाल पाइएगा इतना अच्छे क्वेश्चन को। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया जाता है। सिंधु सभ्यता का 4 से 5 ऐसा स्थान है, खोजा गया 150 स्थानों को, लेकिन उसमें 5 से 7 जो है वो नगर था, यानी वहाँ का ज़्यादा महत्व था। उसके बारे में ही क्वेश्चन हमसे ज़्यादा पूछा, जैसे हड़प्पा हो गया, उसके बाद मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद रंगपुर हो गया, रोथर हो गया, कालीबंगा हो गया, दैमाबाद हो गया। इन्हीं सभी जगहों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं के निर्माण में उपयोग होता था किसका? टेराकोटा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा बनता था, यानी उसके लिए किसका उपयोग किया जाता था? टेराकोटा। याद रखिएगा। अगला है कि हड़प्पा आखिर स्थित कहाँ पर है? तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में के रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो बोलिएगा हड़प्पा जो आपका है पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय लिखा है। ठीक, ध्यान रखिए, सिंधु सभ्यता का जो आपका मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो सिंधु सभ्यता का आपका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो लिपि अज्ञात थी, यानी कोई उसका लिपि नहीं थी। लेकिन हड़प्पा वासियों ने प्राचीन रूप में यानी पुराने रूप में चित्रलिपि का उपयोग करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी तो बोलिएगा कि अज्ञात था। ठीक, अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा वासी प्राचीन लिपि में किसका यूज करते थे तो बोलिएगा चित्र लिपि का यूज करते, यानी किसी चीज़ के फोटो बनाकर ही यूज करते थे। अगला है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थान है इसी को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा मोहनजोदड़ो का।
अगला है कि काले रंग की चूड़िया कहा जाता है। काले रंग की चूड़िया किसको कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा आपका कहाँ पर स्थित है? तो बोलिएगा कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपसे हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। पूछे कि आपका कालीबंगा कहाँ पर है? तो बोलिएगा कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? कांस्य युग की सभ्यता, कांस्य युग की थी। हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? तो बोलिएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला है कि मनके बनाने का कारखाना किसको कहा जाता है? अब यहाँ पर है कि किसको क्या कहा जाता है सिंधु सभ्यता में, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तथा जो साथी एसएससी जीडी का भी तैयारी करना चाहते हैं जरूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव में करते हैं तो केवल ओनली बिहार पुलिस के फोकस मत कीजिए। सभी का सिलेबस लगभग 80% सेम रहता है, 20 से 25% कुछ परिवर्तन होता है। इसलिए बिहार पुलिस भी भरिए, हाइट है तो एसएससी जीडी भी भरिए, उसके बाद दरोगा भी भरिए, बिहार एसएससी भी भरिए। यानी जनरल कॉम्पिटिटिव यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जितना जिस एग्जाम में पूछा जाता है सभी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करके तैयारी करने की कोशिश कीजिए। अगला है मनके बनाने का कारखाना। चुनहुदरों को मनके बनाने का कारखाना कहा जाता है। अगला है कि सजावटी ईंटें मिली। सजावटी ईंटें का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा। अभी बता चुके आपको कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो बोलिएगा कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है ताम्र कुल्हाड़ी कहाँ मिला था? रोपर में। रोपर आपका कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। रोपर आपका कहाँ पर स्थित है? तो बोलिएगा रोपर आपका पंजाब में स्थित है। स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो। स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बोलिएगा मोहनजोदड़ो। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रंगपुर, लोथल। लोथल कहाँ पर आपका स्थित है? तो बोलिएगा लोथल आपका गुजरात। कहाँ है? गुजरात। ठीक, लोथल कहाँ है? तो गुजरात। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से, रंगपुर से। ठीक। अगला है कि कांसे की नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बोलिएगा मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी का जो साक्ष्य हमको मिला वो कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। देखिए ये क्लास अगर हम चाहेंगे तो अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन पढ़ाएं, आपसे 2 मिनट बात किए, तो यही क्लास अगर लिख कर पढ़ाएंगे, 2 मिनट बात करें, कुछ भी करेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। उससे अच्छा है कम समय यानी 8 से 10 मिनट में सबसे बेस्ट रिवीजन करके एकदम स्मार्ट क्वेश्चन लेकर जाइए। अगला है कि कफन युक्त सौगाह का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो हड़प्पा में। कफन युक्त सौगाह कहाँ मिलता है? हड़प्पा। हड़प्पा आपका पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित है। हाथी का दांत का साक्ष्य लोथल में मिलता है। लोथल आपका कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक। चित्रित घड़ा, जो हम लोग घड़ा पानी पीने वाला जो घड़ा होता है, वही चित्रित घड़ा का जो साक्ष्य आपका लोथल में मिलता है। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। अगला है ऊंट की हड्डी का साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये कालीबंगा में मिला। ठीक। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, तांबे की हाथी या तांबे का रथ या तांबे की गेंडा का जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिलता है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद कहाँ पर है? तो बोलिएगा दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका सिंधु सभ्यता का दम से सबसे सटीक भंडारा किए हैं, एकदम पसंद आया होगा। हर चीज़ एक एक चीज़ को बता दिए कौन स्थान कहाँ पर है। मेरे भाई क्लास पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और संडे को क्लास आपका बंद रहता है। फिर आपसे मिलते हैं मंडे से। और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है, लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू पैटर्न क्लास, वहां जाकर सभी क्लास को हर हाल में देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।